फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े, रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमे मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े हैं, रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। रिमझिम ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। फैसलाबाद में महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। बात करते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, कहिएगा मजीद क्या कहता है महकमा मौसमियात? बिल्कुल, दिन भर काले घनघोर बादल जो है वो उनके दरमियान और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहा और ये दिलकश नज़ारा शहरियों को खूब भाता रहा। जो कि फैसलाबाद में आने वाले बादल जो हैं वो सिर्फ आकर गरजे ही नहीं बल्कि बरसे भी हैं। रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस हवाले से शहरी जो हैं वो खासे खुश दिखाई देते हैं। मुरझाए हुए चेहरे शहरियों के खिल उठे हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और मौसम भी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते में बारिशों का जो है वो मजीद सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बायस जो है वो न सिर्फ स्मोग और फोग में कमी आएगी बल्कि खुश्क सर्दी से भी निजात मिल सकेगी। ऐसे में जो है वो शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं चूँकि खुश्क सर्दी से जो है मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही थी, जिनमें नज़ला, खांसी, जुकाम, खास तौर पे बच्चों में जो है वो ये इन बीमारियों का खदशा बढ़ चुका था। तो ऐसे में महकमा मौसमियात की इस नवीद के बाद शहरी जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की मुताबिक जो है वो आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब जो है वो 82% है जबकि हवाएं जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। रवां हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। उस्मान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तलियांवाला रोड पर खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। चीफ सेक्रेटरी का बच्चे की हलाकत पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। आपको बता रहे हैं, तलियांवाला रोड पर खुले मैन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, कहिए। खुले मेन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत के मामले पर चीफ सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया है और सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वाक़े के लिए तहकीकाती कमेटी भी बना दी है। कमेटी वासा एफडी हकाम की लापरवाही के हवाले से तहकीक करेगी और सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने वाक़े की तहकीकाती कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है और तहकीकाती कमेटी में एमडी वासा लाहौर, सैयद जाहिद अजीज, मुसव्वर अहमद खान, डिप्टी मेंबर सेक्रेटरी प्राइमरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कमेटी में शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद जुम्मेदारान का तयन किया जाएगा। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुबह खबर पर नोटिस लेते। इमरान असलम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद शहर की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 22 करोड़ रुपए के एडिशनल फंड्स जारी। ड्राईपोर्ट ता बरास्ता चक झुमरा साहियावाला ता सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़, खुड़ियांवाला से साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में मुतअद्दिद सड़कों के लिए 2 अरब 22 करोड़ 26 लाख के फंड जारी कर दिए गए। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ता बरास्ता चक झुमरा साहियावाला तक सड़क की तमीर के लिए 20 करोड़ जारी। खुड़ियांवाला ता साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तमीर के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। फैसलाबाद समुद्री रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 13 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए। समुद्री रोड की तमीर के लिए 13 करोड़ 87 लाख के एडिशनल फंड रखे गए। ब्रिजकोट समुद्री रोड तक किनार रख ब्रांच तक सड़क की तमीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख के फंड जारी। समुद्री रोड फिश फार्म सत्याना जुमरा शेखपुरा रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सत्याना रोड बाईपास से तांदरेवाला तक सड़क की तमीर के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए। मोड़ जहांगीर से गोदरा रोड बाईपास डिस्कोट सड़क की तमीर के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए। बाईपास डिस्कोट समुद्री रोड तक किनार अखबरान तक सड़क की तमीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए के फंड मंजूर किए गए। शहरी कहते हैं सड़कें तबाह हो चुकी हैं, फंड जल्द लगाए जाएं ताकि मसाइल का सामना न करना पड़े। अभी हमें ये जितनी रुकावट है ना इस चीज़ की, ये सिर्फ हमें पता है क्योंकि ये काम कर रहे हैं इस तरह के
कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे। ਫੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਲੌਂਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद, SC महकमा हाईवे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा हाईवे, महकमा रोड कंस्ट्रक्शन को मरासला जारी कर दिया गया। 2 अरब 22 करोड़ की लागत से फैसलाबाद में जहां मुख्तलिफ सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा, वहीं फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन शोएब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। अब बात करते हैं सुई गैस की बंदिश की। जंग में खवातीन का पारा हाय। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का खाकी शाह रोड पर बर्तन उठाकर एहतजाज, बढ़ती महंगाई पर नारेबाजी की। हसनाना के हवाले से हसनाना मोहल्ला की खवातीन भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गईं। जंग में सुई गैस छू मंतर, खवातीन सड़कों पर आ गईं। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के कारकुनान ने खाकी शाह रोड पर बर्तन उठाकर सुई गैस की बंदिश और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन विंग की सिटी सदर आसिया शेख ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर खवातीन ने हुकूमती इक़दामात पर लफ्ज़ी निश्तर बरसाए और फौरी सुई गैस की फराहमी का मुतालबा किया। सर गैस आ ही नहीं रहा और आवाम भूख से मर रही है और गैस नहीं है, और ऊपर से फिर मीटर उतारने आ जाते हैं, चेकिंगें होती हैं, आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी। अब भूख से आवाम मर रही है। अब गैस की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ तक कि औरतें तंग होकर रोडों पर निकल आई हैं, बच्चे रोडों पर निकल रहे हैं, भूख से बच्चे बिलक रहे हैं। एक इतनी महंगाई है कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से लोड शेडिंग की वजह से इतना बुरा हाल है कि खाने से भी आवाम तंग है। हसनाने महल्ले की खवातीन ने भी सुई गैस की बंदिश के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। खवातीन ने बर्तन उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खवातीन का कहना था कि सुई गैस की बंदिश के बायस घरेलू बजट आउट होकर रह गया है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि हमें गैस दें, और मोहल्ले में और हर जगह आ रहा है। हसनाना मोहल्ला का बिल्कुल बंद पड़ा है गैस। सारी रात बैठ के इंतजार करते हैं, सुबह गैस आएगा, 10 मिनट 5 मिनट वो गैस देते हैं, वो बंद हो जाता है। हंडी भी नहीं पकती, रोटी भी नहीं पकती, सारी तैयारी से बैठते हैं, फिर भी खाना नहीं मुकम्मल होता। 3 माह हो गए हैं पूरे, गैस बिल्कुल भी नहीं दे रहे। ना सुबह को पहले थोड़ी देर देते थे 15-20 मिनट के लिए, वो भी नहीं है। सारा दिन हो गया, गैस बिल्कुल भी नहीं आता। और 100-200 रुपए किलो गैस है, कौन भरवाए? और लकड़ियाँ इतनी गीली है, 800 रुपए मन लकड़ी है, कौन लेके जलाए? बिल्कुल नहीं जलती हमसे लकड़ी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने महकमा सुई गैस के आला हुकाम से गैस बंदिश का मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कर दिया गया। कैमरामैन वसीम अजीज और अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा के शहरी खबरदार, होशियार। शहर की 21 रिहायशी कॉलोनियां गैर कानूनी करार। अहमद पार्क, पेड़ा रोड, फातिमा टाउन, बुशरा टाउन, लासानी टाउन, जमजम, हुजूर गार्डन समेत दीगर शामिल। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जवेद की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली और ऐसी कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी जो गैर कानूनी है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूरी नहीं करवाई, सहूलियात भी फराहम नहीं की गयी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान गुजर के मुताबिक 21 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके मालकान को नोटिस जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जारी की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक जो हाउसिंग कॉलोनियां गैर कानूनी है उनमें अहमद पार्क, पेड़ा रोड, फातिमा टाउन, बुशरा टाउन, लासानी टाउन, जमजम, हजूर गार्डन और गार्डन टाउन फेज 2 शामिल हैं, जबकि बकिया गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों में दाता सिटी, अल कुरैश फेज 1, नाज विलास, मदीना कॉलोनी चक नंबर 331, रंधावा सिटी चक नंबर 328, कासिम गार्डन और मुस्लिम टाउन भी गैर कानूनी निकली। इनके मालकान इजाजत के बाद ही हाउसिंग कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त जारी रख सकेंगे। टोबा टेक से जो शहरी हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है, इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए हमारा यही पैगाम है और उनसे यही गुजारिश है कि म्यूनसिपल कमेटी की ऑफिस से एक बार ज़रूर डिटेल्स ले लें कि जो हाउसिंग कॉलोनीज अप्रूव्ड हैं वहाँ पे ही अपनी जो उनकी जमा पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो उसको लगाएं ताकि किसी भी फ्रॉड से बचा जा सके। गैर कानूनी कॉलोनियों में प्लाट और मकान की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। तमाम शहरियों को भी खबरदार किया गया कि वो खरीदो फरोख्त से परहेज करें ताकि नुकसान से बच सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन, असासों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पकड़।
फैसला आबाद के साथ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। माली साल 2020-2021 के गोशवारे और असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन मुतहरक हो गया। फैसलाबाद के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन ने 4 अरकान सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फर्क हबीब की असम्बली रुकनियत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह कमोका और MN राजा रियाज अहमद की असम्बली रुकनियत भी मुअत्तल की गई। अरकान सूबाई असम्बली में नून लीगी MP जाफर ओचा मरहम रशीद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। हुकूमती MP मियां वारिस अजीज आदल परवेज गुज्जर की रुकनियत भी मुअत्तल की गई। अरकान पार्लिमान ने 2020-2021 के गोशवारे और असासों की तफसीलात 31 दिसंबर तक जमा करवाना थी, लेकिन तफसीलात जमा नहीं करवाई गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया है। सर्विसेज सेक्टर के टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स दहिंदगान अब 24 जनवरी तक अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा सकेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दिसंबर की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स दहिंदगान 24 जनवरी तक अपना सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा सकेंगे। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा खोखला निकला। चिन्योट के बेशतर इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मोहल्ला दिलखुशाब की 30,000 से ज्यादा आबादी, मगर सरकारी स्कूल एक भी नहीं। तालीमी सहूलियात न होने पर बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। चिन्योट जिला तो बन गया, मगर बेशतर इलाके मसाइलिस्तान की दलदल से न निकल सके। मोहल्ला दिलखुशाब हुकूमती नजरों से ओझल हो गया। 30,000 आबादी, मगर एक भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। मोहल्ला दिलखुशाब में सरकारी स्कूल न होने से सैकड़ों बच्चे हसूल तालीम से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुंतखब अवामी नुमाइंदों और दलील अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन ना तो शहरी मसाइल को हल किया जा रहा है और ना ही सरकारी स्कूल बनाया गया है। इलाके भर के बच्चे इल्म के हसूल के लिए परेशानी का शिकार है। शहर को बीचों बीच में हमारा इलाका और बड़ा जनाब इलाका जरखेज है, और गंदगी और स्कूल, ज़्यादातर मसाइल स्कूल के हैं। बच्चों के गंदगी इतनी है कि बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, लाइन से परे स्कूल जाना पड़ता है। सड़कों पे जनाब क्रॉस करके डर लगा रहता है, बच्चों को ले जाने पड़ते हैं। मोहल्ला दिलखुशाब के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से इलाकाई मसाइल को हल करने और सरकारी स्कूल बनाने का मुतालबा किया है। मोहल्ला दिलखुशाब के मकीनों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ सरकारी स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि इलाका मकीनों को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानब FBI डॉलर और गैर मुल्की ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सुराग लगाने के लिए सरगर्म करेंसी का कारोबार करने वाले डीलर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। एक्सचेंज कंपनियों को भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। डॉलर की ब्लैक में फरोख्त और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए FBR मुतहरिक हो गया। गैर मुल्की ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सुराग लगाने के लिए करेंसी का कारोबार करने वाले डीलर्स और एक्सचेंज कंपनियों को इनकम टैक्स POS में रजिस्टर्ड किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर FBR आसिफ रफीक का कहना है कि सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर की तरह करेंसी का कारोबार करने वालों को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए यौमिया और हफ्तावार कारोबार का तमाम डाटा FBR के रिकॉर्ड में होगा। जो POS का निज़ाम है, जो IT बेस्ड ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसके ऊपर आप रियल टाइम में इनवॉइस इशू करते हैं या जैसे आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं या इशू करते हैं, तो उस तमाम के लिए POS का निज़ाम प्रपोज किया जा रहा है और उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। FBR वर्किंग कर रहा है कि ऐसे तमाम करेंसी डीलर या जो कंपनी है, एक्सचेंज कंपनीज हैं, जब भी वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो रिपोर्ट हो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। FBR हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से मईशत के डिजिटलाइजेशन और गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ी खबर। DHQ अस्पताल में अब शुगर के मरीजों की बिनाई का होगा इलाज। अस्पताल में आर्गोन लेजर के जरिए आंखों का इलाज शुरू कर दिया गया। ताज़े चश्म में मुबतला मरीजों का इलाज मुआवजा अब होगा बेहतर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 1 करोड़ रुपए मालियत की आर्गोन लेजर मशीन का आगाज कर दिया गया। सीनियर आई सर्जन डॉक्टर हुज़ैफा खलाक का कहना है कि जिला भर में इकलौती आर्गोन लेजर मशीन से शुगर के मरीज जो बसारत जैसी बीमारी में मुबतला हो जाते हैं उनका इलाज मुआवजा हो सकेगा। आर्गोन लेजर के साथ शुगर के वजह से जो पर्दा बसारत में जो तब्दीलियां आ जाती हैं उनका इलाज यहाँ शुरू किया गया। ये इलाज मरीज़ के लिए बहुत महंगा था और इस शहर चिन्योट में पहले मौजूद नहीं था, तो ये चिन्योट में पहली दफ़ा और मुफ्त गरीब मरीज़ों के लिए, सब मरीज़ों के लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर डॉक्टर जो MS साहब हैं उनकी ज़ाती काविश से ये मशीन और ये इलाज हमने शुरू किया है। हमारे पास एक मशीन थी आर्गन लेज़र, ये काफ़ी कीमती मशीन है,
तो ये इनएक्टिव पड़ी थी। तो डॉक्टर आज़म साहब जो हमारे MS हैं, उनकी दिलचस्पी से और उनकी ज़ाती काविशों से इसको एक्टिव कर लिया गया है। MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की खसूसी काविशों से पहली बार अस्पताल में आर्गन लेजर मशीन को फाल कर दिया गया। शहरियों ने इकदामात को सराहा और मजीद इलाज की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रेलवे मुलाजमिन की मुश्किलात में इजाफा, सस्ती बिजली की सहूलत छीन ली गई। मुलाजमिन को भी प्राइवेट सारिफिन की तरह बिल अदा करना होंगे। फैस्को ने रेलवे कॉलोनीज में 300 मीटर्स नस्ब कर दिए। रेलवे मुलाजमीन की मौजें खत्म हो गई। वजारत रेलवे ने मुलाजमीन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस ले ली। मुलाजमीन को प्राइवेट सार्फिन की तरह इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिजली के बिल अदा करना होंगी। फैस्को ने डायरेक्ट बिलिंग के लिए 300 मीटर्स नस्ब कर दिए। फैस्को के शोबा बिलिंग ने रेलवे मुलाजमीन का बिलिंग शेड्यूल तैयार कर लिया। रेलवे मुलाजमीन ने कहा, अगर बिजली बिलों में रिलीफ नहीं देना तो हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाए। महंगाई में कम तनख्वाहों पर गुजारा मुश्किल है। जहाँ पर रेलवे की बिजली आती थी वो उनको सस्ती पड़ती थी, वो भी इस हुकूमत ने छीन ली है। अब ये बिल देंगे तो पता चलेगा 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए लोगों के घर पर मीटर लगे हुए, अभी तक उन्होंने वापडों वालों ने बिल नहीं दिया। रेलवे मुलाजमीन की जो तनख्वाह है ना, ऑल ओवर दी पाकिस्तान तमाम डिपार्टमेंट साहब देख लें, तमाम डिपार्टमेंट्स में सबसे कम सैलरी जो है ना वो इस तबके की है। और ये वैसे ही हमारा ये तकरीबन आलमोस्ट क्लास 4 का एरिया है, ना यहाँ पे सहूलत है कोई सफाई की, ना सीवरेज। अगर किसी को गैस लेना उसके लिए भी उनके लिए NOC, बिजली का मीटर उनके लिए भी NOC। रेलवे मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि वजारत रेलवे बिजली यूनिट्स में सब्सिडी की फराहमी ना छीने। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जड़ावाला के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहर में होंगे तरक्याती काम और सड़कों पर बिछेगा जाल। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ज़हीरुद्दीन ने जड़ावाला शाह कोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। जड़ावाला को दीगर इलाकों से मिलाने वाली मजीद 13 सड़कों की तमीर की नवीद भी सुना दी। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन ने जड़ावाला शाहकोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में PTI रहनुमा चौधरी तैमूर अली खान, इमरान यूसुफ, राना शाहजेब समेत दीगर कारकुन और इलाका मकीन मौजूद थे। खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने मजीद 13 नई सड़कों की तामीर का ऐलान किया। उनका कहना था, सड़कों की तामीर के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। 648 सड़क लुनियावाला का 626 बाग में बुचाना बुचे की रोड जो है तकरीबन वो शुरू है और थोड़े दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना है कि इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कों की तामीर से मुवासलात का निज़ाम बेहतर होगा। हल्का PP 100 के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। सड़क के ऊपर आया, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, बारिश हुई थी कि यहाँ पर मैंने एक कार बिल्कुल दरवाजों तक डूबती हुई भी देखी। फिर जब मैं यहाँ पर रुका तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर 10 साल तक हुकूमत रही है एक शख्स की, एक पार्टी की, एक ग्रोह की, तो ये सड़क तो मुझे लगता है कभी बनी नहीं है। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर पर मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। उमैर अजमत, सिटी 41 जड़ावाला। फैसलाबाद में पार्को तेल चोरी का मामला, सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकर ने मीटिंग का इनेकाद किया। फैसलाबाद में पार्को तेल चोरी के हवाले से CPO गुलाम मुबशर मेकर ने मीटिंग मुनक्किद की। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, सर्कल ऑफिसर और इसके अलावा 10 SHOs मीटिंग में शरीक हुए। CPO ने शुरका मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पार्को पाइपलाइन कौमी असासा, इसकी हिफाजत कौमी फरीजा है और इसके साथ साथ पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। DSP पीपल्स कॉलोनी तौसीफ अहमद खान ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। तौसीफ अहमद खान ने अपने स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। SDPO सफदराबाद तैनात कर दिया गया। DSP पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद तौसीफ अहमद खान ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। तौसीफ अहमद खान को SDPO सफदराबाद तैनात किया गया है। DSP पीपल्स कॉलोनी ने अपने स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, तौसीफ अहमद खान का कहना था, फैसलाबाद तैनाती के दौरान कब्जा माफिया का कला कमा किया। खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त की सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात, दोनों शहरों में तजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद ने खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब साजिद और उनके मेंबरान को वेलकम किया। इस मौका पर साबिक सदर खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिफ नजीर और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद में एडिटर सिटी 41 सफर डोगर के बड़े भाई मोहम्मद अहमद डोगर का इंतकाल। इज़हार ताज़ियत के लिए शहर की अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। सियासी, समाजी,
मजहबी कारोबारी शख्सियात ने फातह खानी की। सरकारी महकमा के ऑफिसरान भी दुआए खैर के लिए पहुंचे। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर और साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद अफजल डोगर के भाई मोहम्मद अहमद डोगर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का दोहरा मयार। पंजाब गेम्स मुकाबलों में विमेन एथलीट्स को खिलाड़ियों को आउट कर दिया। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, हर्डल्स रेस की खिलाड़ी सरापा एहतजाज। कहा यही रवैया रहा तो खेल ही छोड़ना पड़ेगा। लाहौर में होने वाले गेम्स मुकाबलों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन हैबर थ्रो, डिस्कस थ्रो, हर्डल्स रेस गेम्स को चैंपियनशिप से निकाल ही दिया गया, जिस पर वुमेन खिलाड़ी सरापा एहतजाज बन गयी। वुमेन खिलाड़ी का कहना था कि हमारी गेम्स को चैंपियनशिप से निकाल कर नजरअंदाज किया। तमाम खेलों के मुकाबले हो रहे हैं तो इन गेम्स को क्यों निकाला गया? अगर ऐसा ही सलूक किया जाता रहा तो खेल छोड़ना पड़ेगा। फैसलाबाद में हैमर थ्रो अगर अच्छी है तो ये निकाल दो इवेंट, फीमेल और मेल। हैमर थ्रो का इवेंट निकाल दिया है, डिस्कस थ्रो का इवेंट निकाल दिया है और जो है हर्डल रेस का इवेंट निकाल दिया। ये नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पर वायलेशन है। हमारी ट्रेनिंग करने का सारा साल क्या फायदा जब हमारी इवेंट क्यों नहीं रखे गए? डिस्कस भी नहीं रखी है, ना इन्होंने हैमर रखा है, ना इन्होंने हर्डल रखा है। हमने भी तो सारा साल मेहनत की है, जैसे दूसरे बच्चे मेहनत करके सबने पार्टिसिपेट किया है। हमारा दिल भी करता है कि हम पार्टिसिपेट करें, तो इन्होंने हमारी गेम क्यों नहीं रखी? खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत फौरी नोटिस ले, हमें भी चैंपियनशिप में शामिल किया जाए ताकि कारकर्दगी दिखा सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। तीसरे ऑल चिन्योट अल रहमान क्रिकेट फेस्टिवल का आगाज। एमएनए कैसर अहमद शेख, डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और अच्छा बॉल और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ चिन्योट के इलाका वेंसावाला में आल चिन्योट अल रहमान क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अमीन, साबिक सदर बार मलिक फतेह शेर, समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन, जिले सदर क्रिकेट एसोसिएशन मलिक अरशद समेत शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। एमएनए कैसर अहमद शेख और डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बैटिंग करते शॉट लगाकर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था खेलों के मुकाबलों से सेहतमंदाना माहौल पैदा होता है। इस इलाके के अंदर ग्राउंड्स आबाद होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो वीरान होते हैं। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फोकस करेंगे, उनको जो है एक्टिवेट कराएंगे और जितनी भी एसोसिएशंस जहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रही हैं उनका भरपूर साथ देंगे। पहले रोज खान क्रिकेट क्लब ने खेलते हुए डॉल्फिन क्लब को हराकर मैच अपने नाम किया। खिलाड़ियों का कहना था कि मुकामी सतह पर इस तरह के मौके मिलते रहने चाहिए। इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। पिछले साल भी हमने काफ़ी तगदो की थी कि चिन्योट जो है वो क्रिकेट के मैदानों से बिल्कुल महरूम है। इनमें काफ़ी लड़के टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाहर जाके भी खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से ना तो वो रजिस्टर्ड होते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो लाजमी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो या फिर फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लाजमी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे यंगस्टर्स हैं जो माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं और बाहर जो है वो खेलते हैं जाकर, लेकिन यहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उनको ग्राउंड्स अच्छे नहीं मिलते। सो ग्राउंड्स जो हैं वो लाजमी हैं। एक माह तक जारी रहने वाले 2020 क्रिकेट फेस्टिवल में जिला की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मैच में डायरेक्टर सदाकत टेक्सटाइल्स अवैस मुख्तार की जानिब से जीतने वाली टीमों को नकद इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।